पूरे यूपी में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त की अपडेट यही है। हर शहर में फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस और प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये इस वक्त की अपडेट है। ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल रात अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से पुलिस और पूरा सरकारी अमला एक्शन में है और आज सुबह खासतौर से प्रयागराज में ज्यादा गहमा गहमी है। इसीलिए प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद और पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट पर। आलोक जी, कुछ कानून व्यवस्था बिगड़ने का कुछ रहा होगा, शक आशंका रही होगी, इसीलिए पुलिस ने अब यह कार्रवाई की है। अमूमन ऐसी वारदातें जब होती हैं तो दंगा वगैरह भड़कने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मजहबी रंग है। मजहबी रंग लोग दे देते हैं, बैड एलिमेंट्स को मौका मिल जाता है इन चीज़ों को भुनाने का। तो ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है कि वहाँ पर अमन चैन शांति बहाली के लिए जो भी एहतियात बरतने थे उसको बरता है। मजहबी रंग तो देखिए हत्यारों ने ही दे दिया जब उन्होंने जय श्री राम के नारे लगा दिए। मैंने कहा ना, जो इस तरीके के लोग होते हैं वो इसको मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं और इससे दंगे भड़कने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसको तो योगी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से रात से ही सारे कवायद उन्होंने कर दी। मुझे लगता है रात भर मुख्यमंत्री सोए नहीं हैं कि जिस तरीके की रिपोर्टें आ रही थी कि वो लगातार मीटिंग कर रहे थे हाई लेवल, और अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं सुनने को मिली है। तो मैं तो लोगों से भी अपील करूंगा कि इन चीज़ों पे अभी शांति बनाए रखें, सौहार्द बनाए रखें, विश्वास रखें सरकार पर, न्यायपालिका पर। जो भी इन्वेस्टिगेशन से चीज़ें निकल के आएंगी उससे आपको सही सही बातों का पता लगेगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया या उन्होंने स्वयं किया। लेकिन सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है, राज्य के हित में, देश के हित में। ओके, मनोज सिंह काका हैं क्या? मनोज सुन पा रहे हैं आप? मनोज सिंह काका, मनोज हैं क्या? ओके, मनोज सिंह काका मेरे साथ नहीं है। लेकिन अब आगे जैसा आप कह रहे थे किए कराए पर पानी फिर गया, आलोक जी, कैसे इसको डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगी अब सरकार? देखिए, इसके लिए तो हमें आगे का अपना जो स्टेप्स लेना होगा, जो हमारी कवायद होगी, उससे ही इसको भरा जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया, जो उंगली उठनी थी वो तो उठ गई। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में विभिन्न दल के राजनीतिक नेता उंगली उठाने से चूक नहीं रहे हैं। उनको मौका भी मिल गया, चूंकि उनके पास कोई अभी ठोस ऐसा था नहीं, कोई ऐसा ठोस कार्य जो हमको वो चैलेंज कर सके। लेकिन इस वारदात ने बैठे बिठाए उनके किटी में एक बॉल डाल दिया है जिसको वो उछाल रहे हैं। और स्वाभाविक है, कोई भी रहता, मैं भी उनकी जगह रहता तो इसको जरूर उछालता। कि राजनीति में तो मौका मिलने की बात है, उस मौके को आप कैसे मुद्दा मिल गया? मुद्दा मिल गया है, लेकिन हमारे अच्छे कारनामे इतने हैं योगी सरकार के कि लोग, मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक तौर पर उतना भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। और जो चूक हुई है उसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। पुलिस प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और चूंकि प्रदेश का मामला है लॉ एंड ऑर्डर, तो सरकार भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेवार होगी ही। लेकिन हमारे योगी जी के इतने कारनामे हैं जनता के हित में कि इन चीज़ों को लोग समझेंगे कि गलती कहाँ हुई है। और इसको अभी जो तहकीकात होंगे उसमें हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। उसके बाद स्थिति ठीक होगी। और आगे अब हमको किसी भी कैदी को पकड़ने के बाद, क्योंकि देखिए कैदियों की भरमार है, कैदी कह रहे हैं, अभी क्रिमिनलों की भरमार है। टॉप 100 की लिस्ट भी जारी हो रही है और उसमें जो लोग हैं, अब किसी को पकड़ने के बाद बहुत सावधानी से उसको रखना होगा। और इस तरीके का जो कवायद है कि रोड पर बयान, आप लोगों से तो उसको वंचित ही रखा जाएगा, ये भी जान लीजिए। क्योंकि आप लोगों के सामने ही वो रोड पर बोल रहा था, उसी में सारा वारदात हुआ। और आप लोगों की भी सामत आने वाली है कि अब आप लोगों की भी इतनी टेस्टिंग होगी कि आप असली है कि नकली वाले हैं। इस पर भी आप लोगों को अब काफी अच्छा, एक चीज और बैठक होगी। ठीक है, अब आलोक जी, जैसा उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के गैंग पर शिकंजा कसा ना, कई एनकाउंटर भी हुए, कई गिरफ्तारियां भी हुई, क्या इस घटना के बाद ये जो 3 आरोपी हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह का कड़ा एक्शन होगा? बिल्कुल, कानून कानून है, अपराधी अपराधी है। और मैं नहीं समझता हूं कि
योगी सरकार में इनको किसी तरीके से कोई रियायत देने का तो प्रश्न ही नहीं है। इनके कारण तो हमारे ऊपर उंगली उठी है, हमारा सारे किए दिए पर इन्होंने पानी फेरने का काम किया है, तो इनको तो बकसने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो जो भी अपराधी हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। खाली इस बात का पता करना है कि ये किस मंशा से आए थे, इनको किसी ने भेजा था या ये स्वयं। मुझे ये बात गले उतरती नहीं है कि दे वांटेड टू बिकम बिगर देन अतीक। भाई अभी के माहौल में तो कोई अपराधी बनना ही नहीं चाहेगा। जिस तरीके का वहां पुलिस का शिकंजा और जिस तरीके का प्रशासन का कड़ा शिकंजा है, अभी के माहौल में तो कोई अगर बनना भी चाहेगा अपराधी तो कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल देगा उसको। तो जेल में रहेंगे, अब जेल से बाहर, जेल से कैसे अपराधी बनना चाहते हैं? जेल में रहते हुए क्या अपराधी बनेंगे? सही कह रहे हैं आप, मैं इस बात पर तो सहमत हूं आपसे। पहले लोगों का जेल में भी साम्राज्य चलता था, जेल जाकर वहीं से वो साम्राज्य चलाते थे। बिहार में भी इस तरीके की कवायद होती थी और यूपी में, अब देखिए उसकी पत्नी के साथ वो मिलता था जेल में। ये तो हो रहा था ना यूपी में, वो सोहबत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, तो यही तो प्रशासन था, कैसे करवा रहा था ये चीजें। वहां पर उनका बकायदा साम्राज्य चलता था, जो चाहे वो खाते थे, जो चाहे वो पीते थे, जो चाहे वो फोन पे बात करते थे, फिरौती तय करते थे, वहीं से सारा काम करते थे। ये सारी चीजें लोगों को पता है। ये बिहार में, यूपी में, ये सब कोई बहुत अतिशयोक्त वाली बात नहीं थी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।